नमस्कार। त्र्यंबकेश्वर ये सिर्फ एक मंदिर का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिव्य संगम है जहां सृष्टि की 3 सबसे बड़ी शक्तियां एक साथ वास करती हैं। तो चलिए आज हम मिलकर इस पवित्र स्थान की गहराई में उतरते हैं और इसके महत्व को जानते हैं। तो हमारी ये यात्रा शुरू हो रही है सह्याद्री की उन पावन हरी भरी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच। और ये सिर्फ आप जानते हैं कोई खूबसूरत नज़ारा भर नहीं है। ये वो जगह है जहाँ प्रकृति और आध्यात्मिकता एक दूसरे में जैसे घुल मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन पवित्र पर्वत श्रृंखलाओं की। और पता है, यही पर्वत श्रृंखला एक जीवन देने वाली शक्ति का स्रोत भी है। जी हाँ, यहीं से ब्रह्मगिरी पर्वत से दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक माँ गोदावरी का जन्म होता है। अब बात करते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग त्रयंबकेश्वर की। मतलब ठीक उसी पवित्र नदी के उद्गम स्थल पर विराजमान है भगवान त्रयंबकेश्वर। तो सबसे पहले ये ज्योतिर्लिंग आखिर है क्या? देखिए, ये वो स्वयंभू स्थान है जहां माना जाता है कि भगवान शिव खुद प्रकाश के एक अनंत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। और त्र्यंबकेश्वर उन्हीं 12 सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यही बात इसे भारत के सबसे पूजनीय शिव मंदिरों में से एक बनाती है। तो इस तरह गोदावरी के उद्गम पर और सह्याद्री की गोद में वहीं विराजमान है त्र्यंबकेश्वर। आप सोचिए, प्रकृति और दैवत्व का ये जो संगम है ना, यही इस जगह को एक बिल्कुल अलग, एक खास आध्यात्मिक ऊर्जा देता है। लेकिन त्र्यंबकेश्वर को जो बात सबसे अलग, सबसे खास बनाती है, वो अब हम जानेंगे। ये सिर्फ भगवान शिव का निवास नहीं है। नहीं, यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। एक ऐसा रहस्य जो इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का दिव्य संगम बनाता है। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ के शिवलिंग में आखिर किसका वास है? क्या सिर्फ भगवान शिव का, जैसा कि ज्यादातर ज्योतिर्लिंगों में होता है, या कुछ और है? और जवाब ही त्र्यंबकेश्वर को इतना अद्वितीय बनाता है। यहाँ एक देवता नहीं, बल्कि खुद त्रिमूर्ति का वास है। मतलब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और संहारक महेश। सोचिए, तीनों की तीनों महाशक्तियां एक ही लिंगम में। बिल्कुल, तीनों का वास है। बस ये 3 शब्द सब कुछ कह देते हैं। एक ही लिंगम में पूरी की पूरी दिव्य त्रिमूर्ति। और यही है त्र्यंबकेश्वर की असली शक्ति और इसका सबसे गहरा आध्यात्मिक महत्व। तो फिर इस खास दैव उपस्थिति का भक्तों पर क्या असर होता होगा? कहते हैं यहाँ आत्मा को शांति मिलती है। देखिए, यहाँ की पूजा अर्चना के साथ ना एक बहुत गहरा विश्वास जुड़ा है। और ये विश्वास आज का नहीं है, पीढ़ियों से चला आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह की जो शक्ति है वो सिर्फ दर्शन करने तक ही नहीं रहती। ये एक बहुत ही गहरा और बहुत शक्तिशाली विश्वास है। माना यह जाता है कि यहाँ की गई पूजा में इतनी शक्ति है कि वो सिर्फ इस जीवन के ही नहीं, बल्कि हमारे पिछले कई जन्मों के दोषों को भी खत्म कर सकती है। ये एक तरह से आध्यात्मिक शुद्धि का एक बहुत गहरा वादा है। और आखिर में सारी बात इसी एक अनुभव पर आकर रुक जाती है। बस एक दर्शन, उस दिव्य त्रिमूर्ति की सिर्फ एक झलक, और आत्मा को वो गहरी शांति मिलती है जिसे वो न जाने कब से खोज रही होती है। ये सच में एक परिवर्तनकारी अनुभव है। तो चलिए इसी गहरी शांति और भक्ति की भावना के साथ एक शक्तिशाली आवाहन करते हैं। इस दिव्य स्थान और यहाँ विराजमान त्रिदेव को हम सबका नमन। जय त्र्यंबकेश्वर।